सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। दोपहर का समय था, जंगल में घूम रहे थे पांडव। कहानी है ना, कहानी जैसी बोलने पड़ती। तो दोपहर का समय था, बहुत धूप, कड़क धूप थी। जंगल में कहीं छाए कहीं धूप, घूमते घूमते थक गए, बैठ गए। और वो वीर है, हम लोगों का जैसे लंगड़े नहीं, वीर पुरुष है और सब देवताओं के अंश है। युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज अंश। भीमसेन कौन है? पवन शक्तिमान देवता। अर्जुन कौन है? इंद्र देवता। नकुल और सहदेव कौन है? अश्विनी कुमार। ऐसे देवता के अंश से उनके शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी स्ट्रांग है, फिर भी थक गए। प्रकृति तो सबको थका देगी। जब थक गए तब युधिष्ठिर कहे, और ये पांच में से इतना सुंदर है, आप पढ़ना भागवत के कमेंट्री, मूल आदि सब युधिष्ठिर को मानते थे। भीमसेन बहुत गुस्सा करते थे। युधिष्ठिर कहे, भीम जी भैया। अर्जुन तो बोलते ही नहीं थे, भैया के सामने बोलते ही नहीं थे, केवल कृष्ण को भड़का देते थे। अर्जुन, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे बोलते थे। भैया के सामने खुद कृष्ण बड़े भैया ऐसे बोलते थे, हाथ जोड़ लेते थे। ये विशेषता है। थक गए पांचों, बैठ गए, एक दूसरे को कुछ बोलने लगा। भीमसेन कुछ उद्गार किया, अर्जुन ने कुछ उद्गार किया। युधिष्ठिर को न सुना जाए, युधिष्ठिर कहा, नकुल जी भैया, देखो तो बहुत प्यास लग रही है, सबको, तुम लोगों को भी लग रही है ना? जी भैया। नकुल तुम थोड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ो तो उसने चढ़ा। हाँ हाँ भैया, एक सारस पक्षी सब जा रहे हैं एक जगह पर, जरूर वहां एक पानी होगा, जाओ। मैं पढ़ रहा था भागवत, मूल भागवत, मूल महाभारत। उसमें वो लोग, उनके पास ऐसे हमारे जैसे कमंडलो या कोई टिफिन या स्नान किया तो मग लेके गए थे, लेकिन नहीं, कुछ जरूरत पड़ता है। प्रैक्टिकल आदमी हो ना, इसलिए मैंने कहा कर ले। नहीं लेते तो कितना हैरान होता है ना, पता चलता। तो उनके पास कुछ नहीं। तर्कस जो होता है ना, वो पता नहीं कैसे बनता है। वो तर्कस में धनु को निकाल दिया, तीर को निकाल दिया और इतना बड़ा पात्र बन गया, और उसी से पानी। तो युधिष्ठिर खुद कहते हैं, नकुल तुम्हारा तर्कस से पानी लेके आओगे। मैं जब पढ़ रहा था, वाह इंटरेस्टिंग, बढ़िया है। तो तर्कस उनके लिए तीर रखने की जगह भी हो जाता था और पानी भी हो जाता था, ऐसे। तो पानी लेने के लिए गए। उस समय एक आवाज आई, नकुल ठहरो,
ऊपर एक बैठा था यक्ष। कहा कि ये जो तालाब है, ये तो सरोवर है, ये मेरे अधिकार में है, तुम जल पी नहीं सकते हो। नकुल ने कहा तुम कौन हो मना करने के लिए, मैं तो पीऊंगा, हम बड़े प्यासे, पी लिया, गया, वो मर गया, मूर्छित हो गया, आया नहीं। युधिष्ठिर बाकियों ने सोचा, युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव क्यों नहीं आया, तुम थोड़ा देख लो तो, नकुल क्यों नहीं आया। तो सहदेव कहते नकुल पड़ा हुआ है। तो देखा कुछ उपाय नहीं है, शायद ऐसे कैसे हो गया। वो जो पानी पी रहे थे, फिर आवाज आई, सहदेव तुम देख नहीं रहे, तुम्हारे भाई नकुल मेरी बात न मान करके पानी पिया, ये तालाब मेरे अधिकार में है, पीने से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना है। उसने नहीं दिया, तुम दो। तुम कौन, पता है हम कौन है? युधिष्ठिर के छोटे भाई है, पांडु के पुत्र है, मेरा अर्जुन बड़े भाई है मेरा, स्वर्ग को भी अधिकार कर सकते हो, तुम्हारे साथ में मुझे क्या लगाना है। वो मना कर रहा, पी लिया, सहदेव भी गया। अब अर्जुन देखो तो ये दो भाई का क्या हो गया। अर्जुन आए, दोनों ही पड़े, गर्मी सांसें आने लगी। अर्जुन वीर है ना, और तुरंत वो चिल्लाने लगा, कौन है इस प्रकार के किया है। और अर्जुन दिखाने के लिए क्या क्या बाण तरकस, उसका तो अक्षर तो नहीं रहे, बाण लगा करके कोई प्राणियों को मार रहा है, कृष्ण को कर रहा है, एक मचा देता है। जैसे कभी घर में सब शांत बच्चे हैं तो बढ़िया, जो थोड़ा दुष्ट बच्चा आएगा ना, पता चल जाता है कि ये आ गया। तो अर्जुन ऐसे वीर पुरुष है, वो आकर के कुछ कर दिया। यक्ष ने सोचा कि देखो, खाम बिना कारण प्राणियों को सताओ मत। रही बात, मैं यक्ष हूं, ये जो तालाब है मेरे अंडर में है, तुम्हारे दो भाई की हालत देख लो, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, तुम उत्तर दे दो, पानी पी लो। अब ये लोग ना, कोई धैर्य नहीं था तीनों का। हाँ, क्या प्रश्न है पूछो ना, नहीं, क्योंकि उन लोगों के अंदर से अहंकार आ गया था। तो ये भी पानी पिया, गया है भी। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुम्हारे तीनों भाई पता नहीं क्या हो गया, जाओ तो तुम। भीम आया, जान लिया कोई यक्ष है, ये फायदा है। अर्जुन ने जान नहीं पा रहा था, जान लिया यक्ष कौन है, सामने मेरे प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया तो उसने कहा कि युद्ध में करूंगा, तुझे मार दूंगा। देखो, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे सामने मैं तीन तुम्हारे भाई के, युद्ध में भी तुम हार जाओगे, क्योंकि अभी तुम प्यासे हो। तुम्हारे भाई ने तुमको भेजा है पानी के लिए, तीनों को भेजा था, पिया नहीं उन्होंने, तुम उत्तर दे दो मैं जो प्रश्न पूछूंगा। भीम ने सुना भी नहीं है। कौन है तुमके एक तालाब को तुम अपना अधिकार रखते हो। पानी पीने लगा, वो भी मूर्छित हो गया। युधिष्ठिर को लगा ये क्या बात है, तो ये तो बात गलत है, चारों ही आया नहीं, जो मेरे चारों भाई जो इतना दया माने वीरवर हैं, हिमवान, पारियाब, विंध्य और मलय, 4 पर्वत का नाम ले रहे हैं। 4 पर्वत बड़े श्रेष्ठ पर्वत, ऐसे मेरे भाई हैं। जैसे 4 पर्वत के नाम ले रहे, हिमवान माने हिमालय, परियाब कोई एक परियात्र कोई पहाड़ है, विंध्याचल तो जानते ही है, मलय पर्वत दक्षिण में मैसूर में, विंध्य पर्वत तो जानते हो आप, हमारे उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल, बनारस काशी में माँ विंध्याचल बली भी है वहां पे। तो इस प्रकार के
पर्वत, 4 पर्वत जैसे मेरे भाई है, कौन इस प्रकार की हालत किया? जब देखा तब यक्ष कहा कि सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, बहुत सुना है मैंने, तुम बड़े धार्मिक हो, अपने धर्म को तुमने बजाय रखा है, धर्म का त्याग नहीं किया है। जिस प्रकार के सत्यवान हरिश्चंद्र थे, अपने धर्म का त्याग नहीं किया, उस धर्म को छोड़ा नहीं है, अयोध्या राज्य छोड़ा, भिखारी बन गए, अपनी पत्नी सेव्या को भी बेचा, पुत्र रोहिताश्व को बेचा, खुद बने क्या, हाँ डोम बने, मगर अपना धर्म नहीं छोड़ा। सुना है तुम भी इस प्रकार के, इन तुम्हारे 4 भाइयों ने मेरे वचन को माना नहीं, धर्म को माना नहीं, अब तुम्हारी बारी है, कुछ हम प्रश्न पूछेंगे, उत्तर दोगे, पानी पी सकते हो। धर्मराज ने कहा कि पूछिए प्रश्न। इसको कहते हैं यक्ष प्रश्न। जब भी कोई व्यवहार में भी प्रश्न पूछता है, किसी को आता नहीं है तो नाम ले लिया जाता है, ये यक्ष प्रश्न है ना, ये यक्ष प्रश्न है। और यक्ष प्रश्न आपको रिपीट राउंड में दिया जाएगा, नाम ही है, पजल है ये यक्ष। अनेक प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, कुछ मैंने चयन किया आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि आप सुनते हो तो प्रश्न सुनो भी। एंड हम लोग देखेंगे, मैंने अपने ही अक्षर में सोचा कि कैसे पढ़ाऊं, श्लोक तो कुछ लिखना पड़ेगा तभी आप गाओगे। तो अभी हम 20 श्लोक हैं, 21 श्लोक है, 3 दिन में साथ कर लेंगे। ओके, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ना। किम स्वेदादित्य मन्नयते के चतरस्याभितरश्चराः कश्चैनमस्तं नयते कस्मिन् स प्रतिष्ठते। ये क्या है? क्वेश्चन पूछा तो क्या है बताइए ना। यक्ष ने डायरेक्ट, ये पहला प्रश्न है, इसको मैंने तो रखा सोचा। कहते हैं सुनो, आदित्य माने सूर्य, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है? सूर्य किसके कारण उदित होता है? उपनिषद में भी इसी ढंग का है, सूर्य तपति। किसके कारण? कठोपनिषद में, केनोपनिषद में। देखो जो महाभारत है ना, ये उपनिषद वेद का ही सारांश है। कथा के बीच में, कहानी के बीच में इतना ज्ञान तत्व है। ये विशेष करके वेदांत की दृष्टि से जो थोड़ा वेदांत पढ़ लेते हैं, उनको लगता है ये कहानी है, ये क्या भागवत है, रामचरितमानस है, कहानी। और जिसको मजा आ गया भारत, महाभारत, भागवत में, उसको जिन खोजा तिन पाया, उसको मिल जाएगा। हम तो इसी ढंग का ही लेते हैं, छोटे छोटे, कहीं 3 दिन 4 दिन कोई प्रवचन होता है, कहीं ऐसे ही महाभारत से, कोई भागवत से, कोई रामचरितमानस से कोई टॉपिक लेते हैं, इतना मजा आता है। यहाँ इतने साल से मैं आ रहा हूँ, लगभग 20 साल से मैं आ रहा हूँ, मैं कैंप ले रहा हूँ। अभी 4 साल बंद था, 3-4 साल, 2 साल कोविड और 1-2 साल में आया नहीं। कभी भी मैं इसी ढंग का लेता हूँ, और मैं कुछ समझ तो मेरे साथ आने के लिए बोलते तो मैंने हाँ भी कर दिया था। तो हम लोग केवल यही, कोई रामचरितमानस लिया, कोई भागवत लिया, तो इससे इतना ज्ञान चीजें हैं, मजा आता है। देखो यहाँ पर है, यक्ष का डायरेक्ट प्रश्न है युधिष्ठिर के लिए, क्या कौन से तत्व से सूर्य उदित होता है? क्या है वो तत्व? वो ब्रह्म कौन है? सूर्य तपति किसके कारण?
क्वेश्चन नंबर 1। फिर केचतस्याभिश्चतराः, इसके चारों ओर कौन चलते हैं, ये क्वेश्चन है। अरे उस तत्व के चारों ओर कौन चलते हैं, सूर्य के चारों ओर नहीं, उस तत्व के चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वो किस में प्रतिष्ठित है। कश्चन अस्तम नयति कस्मिन् स प्रतिष्ठते, किससे, धर्मराज है, ज्ञान भी है, तो इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा। सेकंड नंबर जो श्लोक है वो उत्तर है। ब्रह्मादित्य मुन्नयते देवास्तस्याभितश्चराः धर्मश्चास्तं नयति च तस्मै च प्रतिष्ठते। सूर्य को, पवन को, प्रकृति को कौन ऐसे तत्व है जो संभाल करके रखता है, तो उत्तर है ब्रह्मा। हो गया ना, उपनिषद की बात आ गई। उपनिषद क्या है, ब्रह्म विद्या। कल आप लोगों ने उपनिषद गंगा में भी देखा, इसलिए मैं कोई भी कैंप है ना उपनिषद में जरूर लेता हूं, या तो उपनिषद के समकालीन कोई ग्रंथ लेता हूं। तो ये जब से उपनिषद गंगा हुई तो मैं नंबर 1 और 2 को दिखाना चाहता हूं। क्यों, कोई भी कैंप में नए लोग तो होते हैं, इस बार तो नए लोग बहुत है, पहले बार ऐसे कैंप अटेंड करते हैं, पहले बार मेरा प्रवचन सुने हैं, बहुत कम 30-50% ऐसे होंगे, 50-50। तो इसलिए देखो कल के उपनिषद में देखो, उपनिषद वो है जो बाहर के बारे में नहीं, तुम्हारे अंदर के बारे में बताती है। उपनिषद का अर्थ ही है ब्रह्म विद्या। शंकराचार्य ने उपनिषद के भाष्य, 11 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, तो भाष्य जो लिखते हैं उपनिषद का अर्थ बताते हैं क्या है, उपनिषद के मीनिंग बताते हैं। जैसे भावना उपनिषद, तो मैंने उपनिषद का मीनिंग बताया, फिर भावना का अर्थ बताया, फिर जोड़ा, तो उपनिषद का मीनिंग बताते हैं, मैंने बता दिया था। तो एक है बताया था ब्रह्म विद्या, वो कहते हैं आचार्य शंकर। उपनिषद क्या है, उपनिषद तो ब्रह्म विद्या इति उच्यते, ऐसे शब्द है। उपनिषद तो ब्रह्म विद्या है। गौण वृत्तियां ग्रंथ इति उच्यते, गौण वृत्ति से ग्रंथ बोलते हैं, जैसे केनोपनिषद, कठोपनिषद, गौण वृत्ति से ये ग्रंथ है। ग्रंथ जो शब्दों का समाहार है, वो ग्रंथ है। उपनिषद है क्या, ब्रह्म विद्या। यया तत् अक्षरम अधिगम्यते सा ब्रह्म विद्या, सा परा विद्या। वो ही परा विद्या है और वो ही ब्रह्म विद्या है। उसलिए वो जो ब्रह्म है, तत्व है, भागवत में वर्णन है, ब्रह्म परमात्मा भगवान इति कथ्यते, भगवान इति वदन्ति, द्वितीय स्कंद में। ब्रह्म कौन कहते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा कौन कहते हैं, जो योगी लोग हैं। और भगवान किसको कौन कहते हैं, जो भक्त लोग हैं। तो भक्त लोग उसी को ही भगवान कहते हैं, योगी लोग उसी को ही परमात्मा कहते हैं, और ज्ञानी लोग उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। कितना सुंदर। आप लोग डिस्कशन कर रहे थे आज, मैंने 5 मिनट घूमा, उसमें ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ा है, ज्ञान दृष्टि से ऐसे, भक्ति दृष्टि से ऐसे, वो डिस्कशन चल रहा था। और भी चल रहा होगा, वो मैं तो वार्म अप में नहीं सुना है, फिर उसके बाद और भी चल रही होगी, क्लाइमेक्स तक आ गई होगी, और मैंने सुना नहीं कि किसी को मारा भी तो नहीं है ना। आप लोग साधक हो, जीवन में देख भी लिया बहुत कुछ नहीं रखा है। गुरुदेव बोलते हैं, once you understand that what ugly life I have lived, that you realize
Anybody can say about anything, doesn't matter. Once you realize that I have lived such ugly life, now I have to change, then only you can change. Then only the transformation will come in your life. है ना? तो इसलिए आप अभी समझ गए, आपके अंदर है वो, तभी तो आए, बिना कारण से इसे नहीं आ सकते। कुछ लोग बोलते स्वामी जी आपके पास टाइम ही नहीं है, हम इतना फोन करते हैं आप उठाते नहीं है। मैंने कहा आई एम डेडिकेटेड टू ओनली दिस पीपल। मैं और अभी किसी से भी बात नहीं करूंगा, किसी से भी कुछ नहीं करूंगा। किसी का फोन आता है तो एनी मैसेज ऐसे करके लिख देता हूं। ओनली डेडिकेटेड कैंप। इसमें क्या था, मन शांत रहता है, कोई विक्षेप नहीं रहता है, देन आपको भी लगेगा। और आप लोगों ने पुण्य किया है, कितना थॉट, 4 महीना 5 महीना के ऊपर थॉट किया है, आपका बहुत काम भी होगा। कोई आपको बुला, अभी बच्चे लोग बुला कर अमेरिका नहीं, क्यों हम उत्तर कैसे कैंप के बाद सोचेंगे, है कि नहीं? ऐसे भी सोचा आपने? मुझे तो ऐसे ही सोची, मुझे पता है जाना है उसको। नहीं स्वामी जी आपका कैंप अटेंड करने के बाद ऐसे। तो आप जो ब्रह्म तत्व है उसको जानना, कितना सुंदर धर्मराज ने कह दिया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके चारों ओर कौन चलता है? उसके चारों ओर, उसके माने सूर्य के नहीं। प्रश्न है सूर्य को कौन उदय करता है? ये एक ही सूर्य बताया। पवन किसके कारण बह रही है, गंगा किसके कारण बह रही है, पहाड़ किसके कारण खड़ा है, हवा, प्रकृति का हर कोई अंग, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी किसके कारण है? रामचरितमानस में जाओ, भगवान गुस्सा किया, 3 दिन तक रहे सुंदरकांड में। और जवान लक्ष्मण जी मैं तो यही चाहता था, लक्ष्मण रेडी है। फिर जब उठाया प्रत्यंचा, आ गया वो। फिर कहता प्रभु मैं समुद्र हूं, पानी हूं, आपने ही तो हम लोगों को ऐसे ही बनाया जड़। अगर आप अब सुखा देंगे तो मुश्किल होगा। फिर बताओ, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। प्रभु आपके पास 2 इंजीनियर है, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर है, एक है नल और एक है नील। वो अभिशाप उनको मिला और आपके साथ ये आज वरदान हो जाएगा ना। क्या बस उसको टच करवा करके पत्थर जब फेंकोगे तब तो क्या हो जाएगा, तैरेगा, बस उससे आप बना दोगे। वो बचपन में वो दुष्ट थे, उनको अभिशाप मिला, कुछ कमंडल लेते थे फेंक देते थे, कुछ भी करते थे फेंक देते थे। तो ऋषियों ने अभिशाप दिया, तुम कुछ भी डालोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। तो वो आराम से ले आ सकते थे। ये काम दिया। हनुमान जी के लिए भी अभिशाप काम दिया। तो वहां पर कहते प्रभु आपने तो हमको जड़ बनाया। तो भगवान ने जो बनाया प्रकृति, ये सब भगवान के तत्व से सब टाइम पर हो जाता है। देखो गंगा बहती जाती है, हवा झूलती है झूमती है, हिमालय खड़ा है, बर्फ पड़ता है, बारिश होती है, बारिश के बाद फिर ठंडा, फिर गर्म, कंटिन्यूस चलता रहता है। किसके मेथड से? वो ब्रह्म है। अब कहते हैं उसके चारों ओर कौन घूमते हैं? तो उत्तर देखना, उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उत्तर है देवता लोग उसके चारों ओर चलते हैं। उत्तर लिख लो, देवता लोग उसके चारों ओर चलते हैं। देखो सेकंड नंबर में, देवाः तस्य अभितश्चतराः। देवाः देवता लोग, अर्थात जो कॉस्मिक पावर, मॉडर्न लैंग्वेज अगर बोलोगे, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, द कॉस्मिक एनर्जी, द कॉस्मिक पावर, द कॉस्मस, द कॉस्मिक पावर के कारण सब चल रहा है। माक्रो सिस्टम में देखो, माइक्रो सिस्टम में देखो, वही चीज है। माइक्रो सिस्टम में भी देखो, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो एक न्यूक्लियस रहता है, फिर उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमता है ना, ऑर्बिट में घूमता है। देखो फिर माइक्रो में वही देखो, सूरज है और नवग्रह घूमते हैं।
कितना सुंदर। जितना सोचते रहोगे, जितना पढ़ते रहोगे, इतना मजा आएगा। क्या है? तस्य काव्यम पश्यत तस्य देवस्य काव्यम, कविता है। जब भी आप गंगा के पास जाओगे अभी, बस यही सोचो कितना सुंदर बह रही है। ब्रह्म कौन है? ये गंगा कौन है? द्रवीभूत ब्रह्म है। ब्रह्म जब पिघल सकता है यही बनेगा। बर्फ पिघलता वो फिजिक्स कहता है, और स्वामी तपोवन जी कहते हैं अरे बाबा वेदांत कहता है ब्रह्म पिघल जाता है। तब ब्रह्म जब करुणा होते हैं तभी तो मां बनते हैं ना। ब्रह्म जब नियमित रहता है कंट्रोल, तभी पिता बनते हैं। कितने सुंदर इंग्लिश में है। गॉड कौन है? इनविजिबल मदर। और मदर कौन है? विजिबल गॉड। अभी मेरा जो प्रवचन चल रहा है ना मॉर्निंग का, मैं तो रिकॉर्डिंग करके आया, तो आज शायद बोलते बोलते गोपी माँ ऐसे करो, मेरी माँ के बारे में मैंने कुछ बोला होगा। वो तो रिकॉर्डिंग मैंने 23-24 तारीख को किया, तो मुझे याद नहीं कुछ बोला। तो एक माँ ने लिखा, स्वामी जी आपने कहा और किस दृष्टि से माँ ने त्याग किया, ऐसे कुछ आपने कहा। फिर मैंने लिखा भी आते आते देखा, तो मैंने लिखा कम टू पटियाला, यू आस्क एनीथिंग आई विल टेल। अरे यहाँ से दूर रहकर पूछ के आंसर ले लेना इजी, और सैक्रिफाइस करो ना, आओ मेरे पास रहो, है ना। गुरु अगर मानते हो तो आओ रहो। सुविधा तो चिन्मय मिशन ने बहुत दे देता है, आनंद लगेगा। क्लास चलती रहती है। नरेंद्र पूछ रहे थे स्वामी जी हम 1 महीना आएंगे, क्लास होता रहता है, 15 दिन तो होता है, फिर 3 दिन तो फंक्शन होता है, हर महीना होता है। अभी मैं जाते जाते ही हवन करना है एवं सुंदरकांड पाठ करना है, होता है, वो अटेंड करो। हमारा हर हफ्ते में 2 स्टडी क्लास होता है, ये लोग अटेंड करते हैं, अनिता एंड देन सुदर्शन अटेंड करते हैं। सेविका भी है अनिता, सुदर्शन भी, दोनों है। तो एक में हमारे गुरु जी के भागवत चल रहा है, एक में आर्ट ऑफ मैन मेकिंग चल रहा है, मैं कर तो उसमें चल रहा है। मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर मेजर सब वो लोग डर जाते हैं, कुछ गलती तो नहीं होगी, तो इसलिए अपने तरफ से करना है। कभी कभार मैं जाता हूँ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछता हूँ, ऐसे एक्टिविटीज होगा और आपको मौका मिल रहा है ध्यान करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ कोई आओ, मौन रहो, और हमारे सब सेवक है वो आपको पहुंचा देंगे। जो मैं कहानी बता रहा था, आप मौन रहो, एग्जैक्ट टाइम में आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर 2 बार चाय पहुंचा देंगे। ये मौका है, गुरुदेव ने मौका दिया, उसको करना है। यहां भी आओ, यहां भी रुको, ध्यान करो। बहुत कमाई कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अभी मेरे एक प्रवचन सुन रहा हूं, कतर में है, बोले स्वामी जी मैं आऊंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ रहने के लिए। उनके लिए यहाँ भी आ सकते हो, वहां भी रह सकते हो, अलग अलग जितने भी आश्रम है इसी के लिए तो है। आश्रम में 2 चीज है, प्रवचन सुनो और साधना करो। और जितने अभी मैं टॉपिक कल दूंगा उसमें भी यही चीजें बताई जाती है। कितना सुंदर, ब्रह्म के चारों तरफ देवता लोग कर रहे हैं काम, ब्रह्म स्थिर है, उसी की ही शक्ति। जैसे गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट, और उसके साथ अलग अलग देवता लोग, डिपार्टमेंट है। कितना सुंदर ऐसे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोन, ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं और ब्रह्मदेव का फोन आ रहा है। तो क्या करें, पिताजी का रोल हो नहीं पाया, इसलिए माताजी का रोल ऐसे ही कह करके संतोष होना पड़ता है। ब्रह्म के बारे में विचार, और फोन किस कर रहा है? ब्रह्मदेव का। अभी ऑफ कर दिए ब्रह्मदेव, मगर अपने ब्रह्म के कनेक्ट के साथ आप मत करना। तो फिर क्या है, देखो नेक्स्ट, धर्मश्चास्तम नयति। उसको अस्त कौन करता है? अस्त माने बोलते उसको नीचे कौन ला सकता है? ये बड़ा सुंदर है, इसको समझना कठिन है।
उसको अस्त कौन करता है, अर्थात उस परमात्मा को अपने लेवल में कौन ला सकता है। कितना सुंदर है, सोचना, परमात्मा को लेवल में ला सकता है। हाँ, क्यों ना। जब ब्रह्म द्रवीभूत होता तो गंगा बन जाता ना, तो बोलते हैं परमात्मा को लाने के लिए एकमात्र साधना है धर्म। देखो श्लोक पढ़ना, धर्मश्च अस्तम नयति। वो समझ में है, इसलिए पहले दिन मैंने जो टॉपिक दिया था और कल कुछ लोग बोल रहे थे धर्म शब्द में इतना सुंदर है, जब वही चीज रिलीजियन शब्द आ जाता है ना फिर गड़बड़ हो जाता है, उसमें कुछ नहीं है। धर्म में अर्थात परमात्मा को धर्म ही खींच ले आता है। आप अपने धर्म पालन करो, भगवान आ जाते हैं, ये अर्थ है। कुछ समझ रहे कि नहीं, कितना सुंदर है। अब जितने भी भागवत में कहानी देखो, महाभारत में कहानी देखो, धर्म के कारण भगवान भी झुक जाते हैं, ये अर्थ है। धर्मस्य स्तम नयति सत्य च प्रतिष्ठति। और परमात्मा रहता कैसे, परमात्मा किस दृष्टि से रहते हैं, सत्य वचन में, सत्य पालन में, वैल्यू में, सत्य में। इसलिए युधिष्ठिर ने अपने जीवन में भी इतनी विपत्ति आने पर भी धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। एक सीरियल है आप हमारे उपनिषद गंगा में, सब कुछ तो हो नहीं पाएगा, और शायद यहाँ 8 नंबर है कि नहीं 9 नंबर में, हालांकि मेरे पास होगा, मैं ढूंढूंगा, तो उसमें यही है। वो बहुत ही डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। विश्वामित्र ध्यान कर रहे थे, गलती से ओम भूर्भुवः करके ध्यान कर रहे थे, वो तो विश्वामित्र इसी गायत्री मंत्र का दृष्टा भी है। हरिश्चंद्र शिकार करते हुए प्रवेश कर लिया उसमें, तो कौन मेरे तपोवन में घुस गया है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो करके से उठ गए, तो देखा कि हरिश्चंद्र। माफ करें ब्रह्मर्षि, हमें पता नहीं था कि आप बैठे हैं, मेरी गलती होगी, गलती, इस गलती का तुमको दंड भोग करना पड़ेगा। शिकार है, दंड भोग कर सकते हो, दे सकते हो मुझे, जरूर, आप मांगे तो सही। विश्वामित्र मैंने मांग रहे थे, ये बोल रहे मांगे तो सही, आप दे सकते हो तुम्हारा राज्य अयोध्या, बस अभी से अयोध्या राज्य आपका हुआ। आए वापस, मुकुट निकाला, वस्त्र निकल रहे हैं, सांझ का समय है। कितना मैं सुंदर कहानी के रूप में बोल रहा हूं ना, आपको जो देखे होंगे उनको मजा आएगा, जो नहीं देखे होंगे देखने के लिए इंटरेस्ट होगा। फिर जो उनकी पत्नी है सैव्या, वो दीप जला रही है और ये मुकुट निकाल रहे, तो क्या बोल रहा है डायलॉग देखना, वचन में क्या रखा है आर्य, वचन वापस दे दीजिए। तब वो बोल रहे हैं वचन मेरे लिए धर्म है, वचन मेरे लिए सत्य है, वचन मेरे लिए भगवान है, जो वचन मैंने दिया है उस वचन को मैं वापस नहीं दे सकता। युधिष्ठिर भी यही कह रहे, उन्होंने अपने जीवन में भी किया और अभी कर रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर, उनको पता है, क्लियर कंसेप्ट है, नॉलेज है, क्या धर्म के कारण भगवान को ला सकते हो अस्तम, और धर्म सत्य में ही भगवान प्रतिष्ठित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केनचित् श्रोत्रियो भवते केनचित् विन्दते महत् केनचित् द्वितीयवान् भवते राजन केन च बुद्धिमान। ये यक्ष छोड़ने वाला नहीं है, एक ही श्लोक में 4-4 क्वेश्चन डाल देता है। ऐसे एग्जाम होगा तो बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो ये 4 लोग तो एग्जाम ही नहीं दिया, अब ये एग्जाम दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन, एक ही प्रश्न। बोलते सुनिए, कौन से मनुष्य श्रोत्रिय है? स्वामी जी समझ में नहीं आया। श्रोत्रिय अर्थ जो ज्ञानी है, जो शास्त्र का ज्ञाता है, वो श्रोत्रिय बोलते हैं।
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्। कौन से पुरुष श्रोत्रिय जो कि शास्त्र का ज्ञान जानता है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, महत् पद को किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? वो जो महत् पद है, ब्रह्म पद है, किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन 2। 3, वो किसके द्वारा द्वितीयमान होता है? द्वितीयमान माने किसके द्वारा प्रसिद्ध होता है, वो हम जानना चाहते हैं। किससे बुद्धिमान होता है, वो बुद्धिमान किससे होता है, ये हम जानना चाहते हैं। द्वितीय मन माने और एक अर्थ है जो दूसरे के साथी के साथ युक्त होता है। ऐसे पुरुष कौन से वैल्यू के कारण वो दूसरे के साथी में प्रसिद्ध होता है, वो अर्थ है। तो अभी उत्तर दे रहे, नेक्स्ट पढ़ना 4 नंबर, ठीक है। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्यादितीयवान् भवति बुद्धिमान् वृद्धसेवया। देखिए मेरा ये प्रयास रहता है इस कैंप में, आप 4 दिन इतना मैं रगड़ा रहा हूँ, बहुत कम स्वामी जी ऐसा रगड़ाते हैं, जो रगड़ाने वालों में मैं एक हूँ। जो क्लास लेता हूँ ना, 4-4, 5-5 क्लास लेता हूँ, वो जो सुनते हो 4 क्लास, मुझे बोलते क्यों इतना तकलीफ करते हो, 1-2 क्लास ले लो और मस्ती में रहो। नहीं, जब तक मौका है, देखो आप लोग इतना खर्च करके आते हो, आप लोग इतना त्याग करके आते हो, वो मेरे अंदर वो करुणा आती कि जितना गुरुदेव की परंपरा से, गुरुदेव की कृपा से हमको कुछ मिला, वो आपको भी मिल जाए कम समय में, इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम नॉलेज यू गेट, बस दैट पर्पस। कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कौन है? जो वेद का अध्ययन करता है, जो शास्त्र का अध्ययन करता है। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, जो वेद का अध्ययन करता है वो ही श्रोत्रिय है। पर्पस क्या है? शास्त्र के प्रति आपके प्यार होना चाहिए। जैसे मैं महाभारत का ग्रंथ लिया, कहीं आप किसी के घर में गए या कहीं है महाभारत है, निकाल पढ़ो, बोरिंग आता है फिर भी पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। इस ग्रुप में ये रिवा वाले देखो रामचरितमानस का कितना दोहा पढ़ते, शिवनाथ अलग अलग। अभी माता जी लोग बड़ा सुंदर गा रहे थे मुझे स्नान करते समय, अच्छा है, बढ़िया लगता है। तो ऐसे यही पर्पस है, ठीक ना। अभी जैसे वो भोजन करते समय रंजना बोल रहे थे, कुछ मौका ही मिल नहीं रहा है कुछ चिंतन करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक यही। तो ये एक आप रिचार्ज में हो, यू आर इन रिचार्ज। तो शास्त्र के प्रति प्यार होने के लिए एक मौका, अवकाश। मेरा तो यही प्रयोजन और प्रयास है आप लोगों के लिए कि आप शास्त्र को प्यार करो। अगर शास्त्र को प्यार करोगे तो जो शास्त्र कहता है उसको जरूर प्यार करोगे। क्यों आप लोग हमको प्यार करते हो? कारण क्या है? क्योंकि हम शास्त्र बोलते हैं। तो जो शास्त्र बोलते हैं तो उसको आप गुरु मान लेते हो, उसका आप सम्मान कर लेते हो, देना आपको भी अच्छा लगेगा। और यही ही आपकी शांति आनंद का प्राप्ति करने का उपाय। मेथड अलग अलग है, क्या बोलते हो? चलिए, वो महत्पद को कैसे प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, तपसा, तपस्या। जीवन में तपस्या क्या है? महाभारत में ही है। मन इंद्रियाणम ऐकाग्रम तप इति उच्यते। मन और इंद्रिय का जो ऐकाग्र है वो तपस्या है। क्लियर? मन ऐकाग्रम, मन इंद्रियाणम ऐकाग्रम तपस्या। फिर बोल रहे हैं धृत्यादितीयवान भवति, धैर्य से दूसरे साथी से युक्त होता है। ये द्वितीयवान का अर्थ 2 होता है, एक है प्रसिद्ध और दूसरा है आप दूसरे के साथ युक्त कैसे होते? आपके अंदर धैर्य। देखो एक दूसरे को जब एक मित्र, आप एक कमरे में हो, कोई 2 लोग है, कोई 3 लोग है, ठीक है,
शायद 4 लोग भी एक दो में होंगे, तीन कमरे में तो 4 है। तो कुछ कुछ पुराने हैं, कुछ कुछ नहीं है। किसी को लाइट चाहिए, किसी को लाइट नहीं चाहिए, तो धैर्य रखना पड़ता है। किसी को फैन टॉप में चाहिए, किसी को फैन स्टॉप में चाहिए, ऐसे जोड़ता है। किसी को बक बक पसंद है और किसको शांत पसंद है, चुप। तो एक दूसरे को धैर्य से 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। फिर जो प्यार होता है तो अच्छी से बात है, कुछ खाता है तो तुम भी लो ना थोड़ा सा। जो गुस्सा आता है तो वो जो कहीं बाहर गए हैं चुपचाप खा लेता है। ये सब धैर्य, धैर्य से ही आप दूसरे को जीत सकते हो, है कि नहीं? आगे बढ़ो। बुद्धिमान वृद्ध सेवया, वाह, वृद्ध लोगों की सेवा करोगे तो बुद्धिमान होगे। हाँ, ये युधिष्ठिर कभी भी धृतराष्ट्र के प्रति, धृतराष्ट्र ने इतना अन्याय किया उनके लिए, कभी भी उन्होंने ऊंच, जैसे मक्षी को मोह बोलते नहीं ना, ऐसे नहीं किया है। खुद प्रैक्टिकल आइडियल रोल मॉडल है माना हमारे युधिष्ठिर। और एक श्लोक देखते हैं आज हम, 5 नंबर। किम ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धर्म सतामिव कश्चेषां मानुषो भावः किमेषां सतामिव। ये सचमुच ही अक्षय प्रश्न है। ये अक्षय इतना स्ट्रिक्ट मास्टर है, ये एग्जामिनर बहुत टफ है। एक ही क्वेश्चन में 4-4, एक ही प्रश्न, एक ही श्लोक में 4-4 क्वेश्चन है। जल्दी होता तो मेरे लिए भी फायदा होता कि जल्दी जल्दी करो। अब 4-4 है तो मुझे भी थोड़ा करना पड़ता। हाँ, क्या करें। अब ये अक्षय अच्छा है, उन्होंने प्रश्न पूछा तो मुझे मौका मिला प्रवचन देने के लिए, नहीं तो मैं सोचूंगा क्या दूंगा 4 से 5। बढ़िया ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखो। ब्राह्मण में देवत्व क्या है, अर्थात जो ब्राह्मण के पास जो क्वालिटी है, ब्राह्मण जो कहते हैं आप लोग कोई है ना, मैं ब्राह्मण, अब पता चलेगा आपका क्वालिटी है कि नहीं आपके पास। ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण में क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन। कश्च धर्म सतामिव, फिर कहते हैं सत्पुरुषों का धर्म क्या है, जो सत्पुरुष है उनका धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है, कश्चेषां मानुषो भावः, और असत पुरुषों के साथ क्या आचरण है, असत पुरुषों का आचरण क्या है। तो बोले सुनोगे? हाँ। युधिष्ठिर कहते हैं बताता हूँ। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे ना, तो बोल रहे पढ़े तभी तो समापन होगा। इतना कह के आज बंद करेंगे। नहीं तो आपका मन भी थोड़ा वर्किंग में हो रहा होगा। स्वाध्याय येषां देवत्वं तप येषां सतामिव मरणं मानुषो भावः परिवादो सतामिव। उत्तर दे रहे हैं, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। ब्राह्मण का जो क्वालिटी है वेद का स्वाध्याय है, वेद अध्ययन है। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठेयताम्। साधना पंचकम एक ग्रंथ है, छोटा सा ही, हमारे चिन्मय मिशन में मिलता है। शंकराचार्य ने लिखा है, 5 श्लोक है, साधना पंचकम। मेरा टॉक भी है यूट्यूब में, जो ब्रह्मचर्यों को दिया है। कुछ लोग अभी यूट्यूब में सब्सक्राइब किया, मैंने देखा, क्योंकि मेरा 600 समथिंग था, बढ़ रहा है, तो मैंने जाना बढ़ रहा है मीन्स आप ही लोग किया होगा, तो आप सुनते जाओ, अच्छा लगे जब मौका मिले। अभी टाइम नहीं मिल रहा, बाद में। साधना पंचकम लगभग 10 क्लासेस ब्रह्मचर्यों को दिया गया ना, थोड़ा सा डेप्थ में दिया। तो उसमें कहते वेद अध्ययन पहले, वेदो नित्यम अधीयताम्, यहाँ पर भी। तो जो वेद अध्ययन करता है वो ब्राह्मण के वैल्यू है, ब्राह्मण के देवत्व है। मैं अभी 5 और 3-4 मिनट ले रहा हूँ, 5 बज गया, उसके बाद निकलो।
फिर कहते हैं सुनिए, मैं बता रहा हूं क्या, उनमें सत्पुरुषों का धर्म क्या है पूछा था। कहते तपस्या, पहले भी तपस्या बताया था, तपसा विंदते, उस तत्व को कैसे जानोगे, तपस्या के द्वारा। देखो तपो को इतना इंपोर्टेंट दिया गया। अभी आप जो आर कर रहे हो ना, यहाँ पर तपस्या कर रहे हो, आप अपना भोग, अपने सुविधा सब छोड़ रहे हो। बड़े बड़े कोई पोजीशन में थे, आपको पूरा गाड़ी भी मिलता था जब नौकरी करते थे, सब कुछ सब छोड़े कि नहीं। अभी एक सिंपल जैसे में रखा गया, एक रूम में 3 लोगों को डाल दिया, ठीक है, तो ये तपस्या है, रोना नहीं, सोचो कि ये तपस्या है। हमारे लिए एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को ही मॉडर्न भाषा में कहते हैं तपस्या, शास्त्रीय भाषा में तपस्या ही सत्पुरुषों का आचरण है। अच्छा, और 2, उसका मनुष्य भाव अर्थात देवत्व भाव ऊपर है, मनुष्य भाव थोड़ा ग्राउंड लेवल में आ जाना। मनुष्य भाव माने दुख, शोक, मरण में रहना, क्या है मरणम, मरण भाव ही मनुष्य भाव है, मरना ही मनुष्य भाव है। अर्थात आप नीचे के स्तर पर आ रहे हो, जिंदगी आपके मरण होता है, रोज रोज मरते हैं, बहुत लोग रोज रोज मरते हैं। जो ज्ञानी लोग कितने बार मरते हैं, एक बार। हिंदी में कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महरग रोए एक बार। तो जो अज्ञानी पुरुष है मरण है, वही मनुष्य भाव है। और असत पुरुष का आचरण क्या है, ना निंदा करना, बिना निंदा में वो रह नहीं सकता मनुष्य। तो निंदा एक रस ऐसा है, 2 पुरुष, एक पुरुष और 2 पुरुष, दोनों तृतीय पुरुष के बारे में बात करके, जो ब्रैकेट में जो तृतीय पुरुष सामने नहीं है, जो परोक्ष है और ये दोनों प्रत्यक्ष है, उसके बारे में बात करके उनके जीव से जो रस पैदा होता है ना, उस रस का नाम है निंदा। पता है ना, क्या क्लास आता ही नहीं है आदमी, पता है ना, ये सोता रहता है, पता है, वो समझता ही नहीं है। इस प्रकार की अगर बातें कर रहे हो, उसके सामने नहीं है, वो नहीं है, परोक्ष है। और घर के दोनों को जो आनंद आता है, बहुत ही सुंदर आनंद आता है, ये एक रस है, वो नवरसों से भी परे रस है, वो 10वां रस है, उसको कहते हैं निंदा। और ये निंदा कौन करता है, असत्पुरुष है। और जो साधक है, जो सत्पुरुष है, उसको त्याग कर देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी मैं आपको 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 3 हुआ है, 12 मिनट, 5:15 तक इधर नीचे या तो यहाँ बेटर नीचे रहो, पीपल के पेड़, वो क्या है, इमली का बूटा, वहीं पे रहो, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है, जिनको नहीं जाना है आप नहीं जाओ, आराम से रहो, सिर्फ वॉकिंग करना है और एक मंदिर दर्शन करना है, समय मिलेगा तो। और ये आरती के लिए इतना कंपल्सरी नहीं करना है, क्योंकि आज लेट हो गया, तो वहां रीला सबको मैं दौड़ाऊंगा तो गिरेगा तो मुश्किल है, और बस भी आ रहा है, इसलिए ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में चलना, धूल है, ये है, बारिश तो नहीं है, और कैप पहनना, अगर प्यास लगेगी तो पानी भी रखना, क्लियर। चलो चले जाओ, मेरे लिए